औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हज़रात नाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि हस्ब दस्तूर हर रोज़ एक मसला कहा जाता है और उसके बाद आगे प्रोग्राम। बहरहाल आज का जो मसला पूछा गया है तो उनमें से बहरहाल ये चीज़ जो कि आम तरह से मुब्तला बे है और इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि अगर रोज़े की हालत में गाली दी जाए, रोज़े की हालत में झूठ बोला जाए, रोज़े की हालत में तोहमत और बहतान लगाया जाए तो इससे रोज़े पर क्या असर होगा, आया रोज़ा बातिल है या रोज़ा बातिल नहीं है। बहरहाल मसला बहुत अच्छा है और जैसा कि मुब्तला बे है अक्सर पूछा जाता है और रोज़े के हालत में बहरहाल जो आम दिनों में लोगों की आदतें होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं छूटती, वो रोज़े के हालत में भी वो आदतें रह जाती हैं और होता है। बहरहाल गुस्सा तो हमेशा गुस्सा आता है, रोज़े में और ज़्यादा ही लोगों को गुस्सा आता है। तो रोज़े के हालत में बहरहाल गुस्से का आना, रोज़े के हालत में बहरहाल झूठ का बोलना कि हमेशा झूठ बोलता था तो आदत रहती है मसलन, या जानबूझकर या अनजाने में झूठ बोल देना। तो बहरहाल झूठ बोल दिया इंसान ने, या किसी पर कोई तोहमत लगाई जाए, बहतान लगाया जाए, गीबत की जाए, तो एक ये मसला है क्या रोज़े के हालत में इस पर रोज़े पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता, रोज़ा इससे टूट जाता है नहीं टूट जाता है। बहरहाल जैसा कि शरीयत का कानून है रोज़े पर इससे कोई असर नहीं पड़ता, रोज़ा इन चीज़ों से नहीं टूटेगा। रोज़ा वही 9 चीज़ें जो बयान की गई हैं अगर वो अंजाम दी जाएँ तो उनसे रोज़ा टूटेगा, ना झूठ बोलने से, ना गीबत करने से, ना तोहमत लगाने से, ना बहतान लगाने से, ना गुस्सा करने से। हाँ, गुनाह अपनी जगह है, अज़ाब अपनी जगह है, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो मसला पूछा गया है रोज़े पर कोई असर नहीं होगा, रोज़े वही 9 चीज़ों से रोज़ा टूटेगा जिनको शरीयत ने मना किया है। मसलन खाना पीना है, जमा का करना है, इस्तिमना का करना है और उसके बाद खुदा और रसूल पर झूठी तोहमत या बहतान लगाना है, झूठ बोलना उनके लिए कोई हदीस या कोई और चीज़ें उससे। बहरहाल हल्क के अंदर गलीज़ गुबार वग़ैरह का चला जाना है, इससे रोज़ा इंसान का टूट जाएगा। और उसके बाद हालत हैज़ और जनाबत में बहरहाल बाकी रहना अज़ान सुबह तक, यानी ना गुस्ल ना तयम्मुम कुछ भी ना करना, उस पर बाकी रहना, या किसी बहने वाली चीज़ से हुक्ना करना यानी इनेमा करना या जानबूझकर क़य करना, इससे जो है रोज़ा बहरहाल टूट जाता है। और एक चीज़ है सर का पानी में डिबोना। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत से मराजे जो हैं सिस्तानी साहब को छोड़कर सब ने ही कहा है कि सर को पानी में डिबोने से बहरहाल उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन सिस्तानी साहब का जो जदीद फतवा है कि रोज़े के हालत में बहरहाल गवासी कर लेना, सर का डिबोना या स्विमिंग पूल वगैरह में नहाना या और किसी और बिना पर बहरहाल सर डिबोने से रोज़ा नहीं टूटता। सिस्तानी साहब का जो मसला है बहरहाल ये आज का ये मसला था। जैसा कि बहरहाल ये प्रोग्राम चल रहा है बहर रमज़ान और ये शब-ए क़द्र चल रही हैं कि जिसमें किस्मत लिखी जाती है इंसान की, पूरे साल की तकदीरात लिखी जाती है इस शब-ए क़द्र में। और पूरे साल जो हम पर होने वाला है, जो चीज़ें आने वाली हमारी किस्मत में जो चीज़ें हैं वो इसमें लिखी जाती हैं। शब क़द्र में जो सबसे ज़्यादा ताकीद है दुआओं का करना, दुआएं तकदीर को बदल देती है। यानी जो परवरदिगार ने जो लिख दिया है कलम से, ये नहीं कि खुदावंद आलम ने जो लिख दिया बस लिख दिया, नहीं, सुबह तक, इसलिए कहा लैलतुल फ़ज्र, सुबह तक इंसान को मोहलत है। पूरी रात की खुदावंद आलम सुबह तक जो उसकी किस्मत को नहीं लिखता, यानी फ़ज्र तक जो है उसको रोके रहता है कि शायद मेरा बंदा मुझसे कुछ मांग ले, शायद मेरा बंदा मुझसे कुछ तलब कर ले। यानी अपनी किस्मतों को आप बदल सकते हैं इस शब-ए क़द्र में। जो हमारे मुक़द्दर में जो चीज़ें थीं, मिलने वाली थीं, अच्छी वो तो थी, हमारे मुक़द्दर में बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो गलत थीं, हमारे नुकसानदेह थी वो चीज़ें। उन चीज़ों को अगर हम चाहते हैं अपने मुक़द्दर में, अपने तकदीर में उन चीज़ों को महू करवाना, माफ़ करवाना, उन चीज़ों को मिटवा के जो हमारी चीज़ों में मुक़द्दर में किस्मत में जो चीज़ें गलत थी उसको मिटा के हमें अच्छी चीज़ें, मसलन साल भर में किसी के बच्चे की शादी ब्याह का मसलन इस महीने में, इस साल में नहीं था, या मसलन किसी का एक्सीडेंट होना या किसी का कुछ होना या किसी का कोई नुकसान होना, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसे बदा भी कहा जाता है। जब आम दिनों में हम
इन चीज़ों को, अपने मुक़द्दरात को सदक़े से सही कर सकते हैं। तो कहा इस शब में ताकीद की गई कि जो लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ि शहर है, इस रात में सदक़े की ताकीद की गई है। जितना ज़्यादा सदका, अगर आम दिनों में एक सदका दिया जाता है 70 बराबर लिखा है, तो यहाँ 70 गुना लिखा जाता है कि इस आम दिनों में अगर किसी फ़कीर को अगर खैरात किया जाए, किसी का पेट भरा जाए, किसी मिस्कीन को अगर दिया जाए, तो खुदा चंद बराबर, इन शबों में तो और चंद बराबर खुदा उसे इनायत करता है। अपने मुक़द्दरात को लिखाएँ, हमारी किस्मत में जो चीज़ें नहीं खुदा से वो मांगें। अपने अज़्ज़ व अक़ारिब के लिए कहा गया है, सिले रहम बजा लाने के लिए कहा गया है, एक दूसरे के साथ नेकी करने के लिए कहा गया है, एक दूसरे के साथ बहरहाल जो टूटे दिले हैं उनको मिलाने के लिए कहा गया है। ये शब-ए क़द्र बहुत बड़ी रात है, इसको मत जाने दें। बहरहाल यही अब एक आखिरी जो शब बच गई है, 23 शब बिस्तु से जो 23 की बच गई है, फिर उसके बाद ये शब क़द्र ख़त्म है। एक साल अगर ज़िंदा रहे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और खुदावंद आलम से जो है मांगने के लिए जो है एक साल का इंतज़ार। इन शबों में ताकीद की गई खैरात के लिए। बारहा मैंने कहा खैर व खैरात मत भूलिए। इन शबों में जितना खैरात करेंगे खुदा उतना ही ज़्यादा इनायत करेगा, उतना ही परवरदिगार हमारे हक़ में, हमारी फैमिलियों के, हमारे बच्चों के नसीब में वो चीज़ें बढ़ाएगा। अपने नसीब को संवारें, अपनी किस्मत को संवारें इन शब-ए क़द्र में। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरी माओ, ये मेरी बहनों, ये मेरे बच्चों, ये मेरे दोस्तों, इस शब को ज़ाया मत होने देना। अगर तुम्हारे दरवाज़े पर भी अगर कोई साइल आ जाए तो उस साइल को मत पलटाना, शायद खुदा ने इम्तिहान के लिए भेजा हो। बहरहाल इन रातों में भी अगर निकले रास्ते में अगर कोई साइल मिल गया तो उसको फ़ौरन निकाल के दे दें, नहीं तो सदका निकाल के रख दें। जितनी आपके बहरहाल बिसात है, जितना आप निकाल सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी, उसको निकाल के रख दें, उसको किसी गरीब मुस्तहिक को देने। ख़ास तौर से जो आपके अज़्ज़ व अक़ारिब रिश्तेदार हैं। हालात आजकल लॉकडाउन चल रहा है और क्या क्या बीमारियाँ चली, हालात हर किसी के बदतर हो चुके हैं। अगर खुदा ने हमें दिया तो ये हमारे लिए इम्तिहान है ये रातें। अगर खुदा ने हमें मालो दौलत दी, हमारे लिए इम्तिहान है कि उसमें दूसरे को सहीम बनाएं कि खुदावंद आलम हमें देता जाए। इन दो रातों में दुआ के लिए बेपनाह ताकीद की। अदऊनी अस्तजिब लकुम, बारहा खुदा ने कहा मांग मेरे बंदे, जो मुझसे मांगना चाहता है मैं तुझे इनायत करूँगा। इस शब क़द्र में तो हर राज लगी हुई है कि जो मांगो वो मिलना है, जो चाहो वो खुदा तुम्हें देगा। क्यों हम छोड़ें ऐसी चीज़ों को? जब हमें ज़रा सी नेकियों पे चंद बराबर मिल रही तो हम क्यों छोड़ें? ये मोहलत है, ये इससे बेहतर हमें कोई और वक्त ना मिलेगा। ये जो वक्त है इसमें सांसों का लेना, जो तस्बीह लिखा जा रहा है, उसको मत ज़ाया होने दें। जितना हो सके इनमें अपने अज़्ज़ व अक़ारिब रिश्तेदार, भाई बहन, जो उनको खुशहाल करें, अपने वालिदैन को खुशहाल करें, उनकी दुआएं लें माँ बाप की, अपनी फैमिली को खुशहाल करें। आपके बच्चे जो आपसे नाराज़ रहते हैं उनको खुशहाल करें। लोगों से अपने लिए मग़फ़िरत तलब करें, लोगों से अपने लिए कहें कि वो आपको माफ़ कर दे। अगर किसी का दिल आपसे दुखा है, हमसे अगर किसी का दिल दुखा है, तो अपने दिलों को लोगों के सामने जाइए, उनसे इल्तिजा करिए, लोगों के दिलों को जीता जाए। लोगों के दिल, जनाब मूसा के कहते खैर व खैरात के लिए इतना ज़्यादा ताकीद की गई है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं नबीना कि जनाब मूसा अक्सर बहरहाल उनके ज़माने का मिलता है कि बहरहाल एक ज़न शौहर हैं जो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, नहायत गरीब। तो उन लोगों ने बहरहाल खुदावंद आलम से दुआ की, मूसा से दुआ की, कहा जा जनाब मूसा आप जा रहे हैं, खुदा से मेरे लिए हमारे हक़ में कह दिए कि परवरदिगार हमें हमारी किस्मत में जो है वो दे दे। हमें थक गए हैं गुरबत से, हम लोग गरीबी से थक चुके हैं, जो हमारी किस्मत में है एक बारगी हमें दे दे। कहते बहरहाल दुआ के जनाब मूसा ने आके कहा कि हाँ अल्लाह तुम्हारी बहरहाल बात को सुनना चाहता है, और परवरदिगार ने तुम्हारे लिए बहरहाल 15 साल जो है वो तुम्हारे लिए खैर बरकत के, 15 साल गुरबत वाले हैं। इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, इनमें से क्या तुम लोगे? तो बहरहाल ज़नो शौहर थे, कहते हैं कि या मूसा हम कल आपको जवाब देंगे। बहरहाल अब यहाँ पे ये होता है कि ये आपस में कहते हैं ऐसे बाज़ मौक़े पे अपनी शरीक हयात से जो है वहाँ पर मशवरा लेना ज़रूरी होता है। ऐसे टाइम पे मशवरा उनसे ले, कहते हैं अगर बुढ़ापे में अगर पैसा इतना ज़्यादा मिल जाए तो बुढ़ापे में आदमी क्या करेगा, ना तो बाहर कहीं घूमने जा सकता है, और इतना ज़्यादा पैसा भी है वो ना दांत रहे कि आदमी खा सके। कहते बुढ़ापे में हर चीज़, या तो ब्लड प्रेशर कोई चीज़ खाई बढ़ गया, ब्लड प्रेशर घट गया, या शुगर बढ़ गई। यानी जब जवानी थी तो जवानी में जो चीज़ ना मिली, अब बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में आदमी खा नहीं सकता। अगर इतनी दौलत मान लो दौलत मिल जाए तो अब कहा इसमें किया क्या जाए। बहरहाल यहाँ पे मशवरे लिए गए। बहरहाल
बीवी ने कहा, आपस में मशवरा लिया गया, बीवी ने कहा ऐसा है कि हम लोग बहरहाल हमारी ज़िंदगी इतनी तो गुजर गई गुर्बत में, अब तो ना हम कहीं सफ़र पे जा सकते हैं ना एंजॉय कर सकते हैं, अब इतना पैसा बहरहाल हम लोग खुदा से मांग लेते हैं, बहरहाल अब तो ज़िंदगी गुजर गई, अब कम से कम बुढ़ापे ही में थोड़ा सा हम लोग खुश हो लें। जवानी तो हम लोग की ऐसे ही गुजर गई, ना कहीं जा सके, ना कुछ खा सके, ना पी सके, हम ऐसे ही फ़कीरी में हमारी ज़िंदगी गुजर गई, और कम से कम ये आखिरी दिन जो हम लोग के बचे में, कम से कम उसमें ऐश कर लिया जाए, उसमें ऐश कर लिया जाए, उसमें मज़े कर लिया जाए। तो कहा कि ठीक, क्या किया जाए? कहा कि बहरहाल कहते हैं चलो ठीक, क्या पता इसके बाद 15 साल हम लोग ज़िंदा रहें ना ज़िंदा, कोई क्या पता उसका। ये 15 साल वाला हम लोग ले लेते हैं, ये जो खुशी वाला ले लेते हैं। जनाब मुसस कह देते हैं कि हमारे लिए बहरहाल, कहते हैं इधर जनाब मुसन का ठीक तुम्हारे लिए कल से ये सारी चीज़ें खुदावंद आलम इनायत कर लें। कहते हैं कि जिस हाथ में, जिस चीज़ में हाथ लगाएं सोना बन जाना, यानी मुराद ये है नहीं कि जहाँ पर भी आदमी जिस चीज़ को हाथ लगाए वहाँ से खैर बरकत का आना। कहते हैं हर तरफ से खैर बरकत आना शुरू हो गई, खैर बरकत आना हो गई, एक पैसा दें तो चंद बराबर मिलना शुरू हो गया। कहते इतना ज़्यादा मालो ज़र व दौलत इनको मिली, खुशहाल खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कहते हैं अब क्या किया जाए, इतना ज़्यादा हम लोग करेंगे क्या? कहते हैं कि ऐसा है कि हम लोग की बहरहाल ग़ुर्बत, कहते हैं अपनी माजी की ज़िंदगी को ना भूला जाए जो हमारी गुज़र चुकी है। कहते हैं हम लोग बहुत गरीब थे। कहते एक ताज़ा अमीर जो होता है इंसान, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जब अमीर हो जाते हैं तो वो दुनिया को सबको भूल जाते हैं, सारे क़रीब रिश्तेदार को भूल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह से कहा करते थे हमको दे दे खुदा, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको दे देंगे, इनकी ये बच्चों की शादियाँ लोगों करवा देंगे, गरीबों में, यतीमों में, बेवाम। लेकिन जब अल्लाह ने दे दिया तो सब भूल जाते हैं, माज़रत के साथ। हैं बहुत से लोग ऐसे जो ताज़ा अमीर होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ने उनको दिया, तो कहा कि ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी बहुत सख्त गुज़री है, बहुत सख्त हमारी ज़िंदगी गुज़री है। हम लोगों की ऐसा करते हैं कि अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों में पैसा बांट देते हैं, चलो बांटते हैं, देखते अभी 15 साल तो हम लोग को आ ही रहा है, इसमें ले जाकर अपने अजीज़ और रिश्तेदारों में बांट देते हैं। बहरहाल इन लोगों ने अपने अजीज़ व अक़रबा, रिश्तेदार, भाई बहन जो इनके थे, और जो गरीब फ़कीर जो थे, जितने इनके जैसे जिनके साथ बेचारे जो मांगा करते थे, किया करते थे, मुस्तहिक थे, सबको देते गए। अब वो उधर खुशहाल लोगों के हाथ दुआओं के लिए उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाथ लगा दो सोना बन जाना, ये है। कहते हैं अब लोगों के हाथ दुआओं के लिए उठ रहे हैं, इनके हक़ में दुआएं की जा रही हैं, सब दुआ कर रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये भी ऐश करें। अल्लाह चंद बराबर देता जा रहा है, इधर ये खाते जा रहे हैं और बढ़ता है, इधर देते जा रहे हैं। कहते जितना इंसान देता है खुदा उसको चंद बराबर देता है। जब आम दिनों में खुदा देता है तो ये तो शबाए कदर है, इसमें तो नहीं मालूम कितने बराबर देगा उसको। अगर बहरहाल आपका वो अजीज़ और रिश्तेदार आपके पास नहीं, वहाँ पैसा नहीं पहुँचा सकते, तो उसके नाम से पैसा निकाल लीजिए और निकाल के उसको फ़ोन करके बहरहाल उसके ATM कार्ड वगैरह जो उसमें डाल दीजिए, किसी तरह से उसको पैसा पहुँचा दीजिए। ये तीनों शबे जो हैं इसमें नियत करके निकाल के जितना देना चाहते हैं, ये नहीं तो जितना 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो भी है आपके पास, इतना गरीब इंसान कुछ भी नहीं है तो बहरहाल निकाल। तो कहते हैं कि एक मरतबा ये लोग ने सब बांटना, खिलाना और सब शुरू कर दिया, खिलाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे 15 साल जो है ख़त्म होने वाले आए। कहते फ़रिश्ता आया, ये लोगों ने कहा कि खुदा अब तो बहरहाल हमने अपना खा लिया, ऐश इशरत कर लिया, अब क्या होगा? 15 साल जो है अब ये गुर्बत का हमारा शुरू होने वाला, ज़न व शौहर। बहरहाल कहते कोई बात नहीं, हमें अल्लाह ने जितना दिया था हमने खूब ऐश किया, अब 15 साल गुर्बत के भी अगर गुजर जाएँ कोई मसला। कहते एक फ़रिश्ता आया, आकर कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे उस 15 साल को भी दोबारा जो है तमदीद कर दिया है, रिन्यूअल हो चुका है वो दोबारा तुम्हारा 15 साल, वो भी खुदावंद आलम ने तुम्हें 15 के बदले चंद बराबर उसके तुम्हें खुदा ने इनायतें कर दी हैं, माल व दौलत व सिरवत, इज़्ज़त व आबरू, हर चीज़ परवरदिगार ने तुम्हें इनायत कर दी। क्यों? तुमने जो जितना तुम्हें मिला था तुम्हारी एहतियाज के मुताबिक जो था तुमने उसे रखा, और बकिया तमाम अज़्ज़ा व क़ारिब रिश्तेदार खुदा के बंदों में दिया। तूने खुदा से मामला कर लिया, खुदा से मामला कर लिया, खुदावंद आलम ने तुम्हें चंद बराबर इनायत कर दिया, और लोगों की दुआओं ने कमाल कर दिया। इसकी ज़िंदगियाँ दोबारा बनती चली गई। कहती जब खुशियाँ आती हैं तो इंसान भी जमा होने लगता है, जब खुशियाँ आती हैं तो इंसान भी जमा होने लगता है। बहरहाल ये शब दुआओं की हैं, इन शबों में एक दूसरे के हक़ में दुआ करें और कार खैर व खैरात करें। ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को, ये वो रात है कि कल सुबह अली का जनाज़ा घर से उठाया जाएगा। ये वो रात है कि जब हसनैन बाबा के सिरहाने बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं। ये वो रात है कि बच्चों की गुर्बत की रात है। खुदा न करे किसी के घर पे जो मैयत हो जाए, और अगर शफ़ीक बाप अगर उठ जाए, कहते हैं ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है,
बाप अगर कुछ भी ना करे, अपाहिज हो गया खुदा न खास्ता, फ़कत वो बैठा रहे, उसका बैठा रहना ही बच्चों के लिए खैर व बरकत होता है। और जिसका बाप अली जैसा हो, अली जैसा मेहरबान जिसका बाप हो, अमीर कायनात जैसा जिसका बाप हो, तो उन बच्चों पे क्या गुज़री होगी। आए मौला की खिदमत में चलते हैं और एक मुख्तसर सा पुरसा अपने आका को देते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदल वसीयीन। आए सलाम करें अपने आका अमीर कायनात को, अपने मौला को सलाम करें जिसके सर पे ज़रबत लगाई गई, जिसके सर को शिगाफ्ता किया गया। अली ने अपनी आँखों को बंद किया। कहते मौला को गश से फाका हुआ, मौला ने अपने बच्चों को नज़दीक बुला कर वसीयत करना शुरू की। कहते हर किसी को इमाम हसन के हवाले किया। कोने में अब्बास खड़े हैं सर को झुकाए हुए, जिन्हें किसी के हवाले न किया था। आए इसका सवाब अपने मरहुमीन को इरसाल करें, नियत कर लें अपने मरहुमीन की कि शब का सवाब ये उनकी अरवाहों को पहुँचे। कहते हैं एक मर्तबा बीबी उम्मुल बनीन ने कहा, इल्तिमा से दो आखिरी फ़िक्रें ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू। बीबी उम्मुल बनीन कहती हैं, ये अमीर कायनात आपने हर किसी को हसन के हवाले किया, क्या मेरे अब्बास से कोई ख़ता हो गई, मेरे बच्चे से कोई ख़ता हो गई? मौला आपने मेरे अब्बास को किसी के हवाले न किया। कहते एक मर्तबा गशी का आलम है, मौला ने इशारा किया का हुसैन की तरफ, ए मेरे लाल हुसैन मेरे पास आओ। कहते मौला हुसैन नज़दीक आए, आका अब्बास को बुलाते हैं, हाथ में हाथ रखा, ए हुसैन ये अमानत तेरे हवाले, ये तेरा अब्बास है जो करबला में तेरे काम आएगा। ये अब्बास जो मेरी दुआओं का असर है हुसैन, मैं तो न हूँगा करबला में, ये मेरा गाजी होगा जो तेरी नुसरत के लिए हर वक्त आमादा होगा। हाय मैं कुर्बान जाऊं मौला अब्बास, जिस लिए अली ने अब्बास को मांगा था, करबला में भी अब्बास मजबूर रहे, दिल की भड़ास निकल न सकी, खैमों में पानी भी पहुँच न सका। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया तुझे वास्ता देते इन शब-ए क़द्र का माबूद, परवरदिगार हमारी किस्मतों को अच्छा कर दे। खुदाया हमारे हक़ में जो खैर है वो इनायत कर दे, पालने वाले इन शबों के सदक़े में जो शर है उसे भी खैर से बदल दे। ए मेरे माबूद, ए मेरे माबूद, तुझे वास्ता तेरे हबीब का देते हैं परवरदिगार पालने वाले। ए खुदाया ए मेरे पालने वाले, तुझे वास्ता देते अमीर कायनात का। खुदाया हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार हमारे मरहुमीन को गरी के रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर कर दे। खुदाया परवरदिगारा पालने वाले, मेरे माबूद जिनके वालिदैन ज़िंदा उन्हें तूल हयात, जो दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। परवरदिगार जो मरीज़ और बीमार उन्हें जल्द अज जल्द सेहत आजिला इनायत कर दे। खुदाया परवरदिगार पालने वाले अहले बैत के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में,
खुदा इन शबाए क़द्र को हमें दर करने की तौफ़ीक इनायत कर दे। पालने वाले तुझे वास्ता तेरे हबीब का खुदाया हमारी इज़्ज़त और आबरू की हम सब की हिफाजत करना। खुदाया इन शबों के सदक़े में ये मरीज़ी बीमारी को ख़त्म कर दे। परवरदिगार जिनके भी दिलों में तमन्ना मासूमीन की बारगाहों में उन सब को आना नसीब कर दे। बहरहाल आखिर में जो हेल्पलाइन वगैरह ये नंबर चल रहे हैं व्हाट्सअप पे, आप सबको जिसको भी कोई मसला वगैरह पूछना हो, कोई चीज़ पूछना, तो वॉइस मैसेज आप लोग डाल सकते हैं कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सब सवालात आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के भी सब इंशाअल्लाह के बल खिदमत में है। दुआ में अपनी याद रखिएगा इस हक़ीर को भी, और मैं भी इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ इस बारगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आप सबकी तरफ से नायब ज़ियारा भी हूँ इंशाअल्लाह। चलें इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।